यूरोपीय पार्लियामान ने भारत को रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात पर आईना दिखा दिया। 12 जुलाई को मणिपुर में नस्ली फसादात में मोदी सरकार के किरदार के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद मंजूर हुई। 5 पार्लियामानी ग्रुप्स की जानिब से पेश करारदाद 80% यूरोपीय पार्लियामान की नुमाइंदगी करती है। करारदाद में बीजेपी की कोकी कबाइल की नस्ल कुशी की खामोश हिमायत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। करारदाद में मोदी सरकार से अक़लियतों को हुकूक और आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा किया गया। करारदाद के मुताबिक भारतीय हुकूमती सरपरस्ती में कौम परस्त बयानिया मणिपुर में खाना जंगी को मजीद हवा दे रहा है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने मोदी सरकार से AFSPA खत्म करने का मुतालबा किया है। दिफाई तजियाकार हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हारिस साहब, यूरोपीय पार्लियामान ने भारत को रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात पर आईना दिखाया और करारदाद पेश हुई है, कितना अहम इकदाम है ये? जी हारिस साहब, जो 80% नुमाइंदगी है, उन्होंने ये 5 ग्रुप हैं, इनके खिलाफ करारदाद पेश कर ये कहा कि जो आप खामोश तमाशाई बने हुए और कुकी ट्राइब को आप जिस तरीके से नस्ल कुशी कर रहे हैं, ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है और आपको किसी लिहाज से भी देर नहीं देता। और खासतौर उन्होंने यही कहा कि अक़लियतों में हकूक और आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा किया गया है। इसमें देखना ये कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जो 4-5 का टोला है, ये मिलके भारत का जैसे ये RRS के विंग को विजन को लेके जा रहे हैं, फिर वहाँ पर जो जिस नुकसान कर रहे हैं, ये इंतहा से ज्यादा हद तक तमाम अक़लियतें, मुसलमान, क्रिश्चियन, उसके बाद आपके सामने दलित, इनके अपने लोअर कास्ट के हैं, वो फिर सिख, हर एक को ये चाह रहे हैं कि सिर्फ वहाँ पर हिंदू रहें, अखंड भारत को लेके चल रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन और दुनिया की बाकी तंजीमें इनके खिलाफ खड़ी हुई हैं, इसका मतलब है कि अब इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इनको ये तमाम जो जुल्म और बर्बरीत करे खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, दिफाई तजियाकार वकार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, यूरोपीय पार्लियामान में मणिपुर में नस्ली फसादात में मोदी सरकार के किरदार के खिलाफ मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर हुई। इसके साथ साथ सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया गया और मुतालबात भी किए गए। कितना सिग्निफिकेंट है ये? टाइम में जो बैकग्राउंड है ना इंडियन नॉर्थ ईस्ट का, बड़ा जरूरी है समझना। देन वी कम टू जो यूरोपियन पार्लियामेंट की करारदाद है। इंडियन नॉर्थ ईस्ट में 7 रियासतें हैं जो मेनली क्रिश्चियन मेजोरिटी है 4 में, और मणिपुर में 41% है हिंदू क्रिश्चियन, और दूसरा ये ट्राइबल्स हैं, दे आर नॉट मेन स्ट्रीम इंडियन नहीं है। और मणिपुर ये वन ऑफ द स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट में जिसने ऑलरेडी एक एग्जाइल गवर्नमेंट बनाई हुई है UK में 2019, और इसका मतलब है कि वो आज़ादी भी चाहते हैं, इनका आज़ादी का झंडा भी लगता है। यहाँ पे चूंकि ट्राइबल वोट था तो अभी इसको RSS ने डिवाइड करना शुरू किया, क्योंकि 41% है दोनों कम्युनिटीज। लाइक इम्फाल वैली में जो है हिंदू ज्यादा हैं, जो माइटी ग्रुप से हैं, और पहाड़ों पे नागाज और कुकी। तो इनकी लड़ाई कराएगी एक डिजाइन के तहत, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में BJP को गवर्नमेंट बनाने में मुश्किलात हैं डिफरेंट रियासतों में। तो ये वही एजेंडा है जो चला मुसलमानों के खिलाफ और अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ है। नॉर्थ ईस्ट में एक और बड़ा फैक्टर है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी बड़ी पढ़ी लिखी है, बड़े एक्टिव है, इसलिए आप देखा कि चर्च जलाए गए, 25 चर्चेज वर बर्न डाउन। 50,000 जो आप कहने कुकीज हैं उनको माइग्रेट करना पड़ा इम्फाल वैली से पहाड़ों की तरफ, और अभी इसमें म्यांमार के जो कुकीज है वो भी शामिल। तो ये एक बैकग्राउंड है जो 1947 से लड़ाई चल रही है और ये सेटल नहीं हुआ। अभी आ जाते हैं कि यूरोपियन पार्लियामेंट में ये क्यों उठाया गया। बेसिकली एक तो क्रिश्चियन डेफिनेटली कम्युनिटी के साथ ज्यादा एफिलिएशन है, बट दे ऑल्सो नो फील बिकॉज जो NGOs हैं नॉर्थ ईस्ट की, उन्होंने भी काफी प्रेशराइज किया इनको कि आप हमारे लिए आवाज उठाएं। तो आई थिंक अगर आप देखें मणिपुर में इटसेल्फ जो है पिछले 2 महीने से ऑलमोस्ट कर्फ्यू लाइक सिचुएशन है, और फौज के कंट्रोल से वहाँ आई थिंक 1.5 डिवीजन पूरा डिप्लॉय किया गया इंडियन नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन ये काबू नहीं आ रहा। तो इससे आज से एक बड़ी जगह सही भी है, और भारत का एक भयानक चेहरा भी दुनिया के सामने आया है कि चाहे मुस्लिम हों, चाहे क्रिश्चियन हों, चाहे लेट्स से सिख्स हों, दलित हैं, इसी तरीके से बाकी कम्युनिटीज हैं, शूद्रास हैं, लोअर कास्ट, उनको इन्होंने दबाया हुआ है। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन, और अगर ये स्पिल ओवर कर दिया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो 7 रियासतें हैं, 7 सिस्टर्स कहलाती हैं, ये आग की लपेट में आ जाएंगी। तो भारत को भी होश के नाखन लेने चाहिए और जो लोग हैं वहाँ के एस्पिरेशंस को देखना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि होश के नाखुन लेगा, प्रेशराइज होगा, क्योंकि ना सिर्फ तनकीद की गई बल्कि मुतालबात भी सामने रखे गए? जी एग्जैक्टली, इसमें आई थिंक अगर आप इसमें यूरोपियन यूनियन का जो पिछले आई थिंक इस साल में काफी ज्यादा दे फेल्ट प्रेशर जो इंडिया में होता है साल दर यूरोप में आप देखें तो जो कम्युनिटीज रहती हैं इसमें मुस्लिम की बड़ी बड़ी तादाद है, ऑलमोस्ट टर्न्स इनटू लाइक 10 मिलियन। इसी तरीके से जो बाकी सिख कम्युनिटी है, क्रिश्चियंस हैं, और इंडियन कम्युनिटी भी वहाँ पे है जो डिफरेंट स्टेट से आती है।
तो उनके अपने प्रेशर ग्रुप्स भी हैं, वहाँ से उनको वोट भी मिलता है, तो इस लिहाज से यूरोपियन यूनियन फिर ह्यूमन राइट्स का बड़ा शोर मचाया जाता है बाकी से मुस्लिम ममालिक में, तो इंडिया में इसकी बहुत ज्यादा पामाली होती है। किसी हद तक पब्लिक लेवल पे अगर आप देखें या गवर्नमेंट लेवल पे तो इंडिया को छूट दी गई है, लेकिन अगर आप इनफॉर्मल चैनल देखें, मीडिया देखें या पार्लियामेंट देखें, वहाँ से आवाज उठती है। लेकिन अभी मोदी साहब गए हुए थे फ्रांस में, बड़ी बड़ी डीलें कर रहे हैं बिलियन ऑफ डॉलर्स की, और एक तरफ पूरी रियासत जल रही है। तो आई थिंक दैट हैज ऑल्सो टू बी सीन के एक तरफ आप फाइनेंशियली इकोनॉमिकली इतना सपोर्ट करते हैं और एक तरफ आप आवाज उठाते हैं, एक डायकोटमस पॉलिसी है। लेकिन स्टिल गुड थिंग इज कि ये भी भारत का चेहरा सामने आना शुरू हुआ है, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है कि हम लोग वहाँ की माइनॉरिटीज के लिए आवाज उठाएं। ठीक है हारिस नवाज साहब, अगर भारत मुतालबात पूरे नहीं करता तो मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है? क्या पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है भारत को? यूरोपीय पार्लियामान की जानिब से जो मुतालबात रखे गए हैं उनको अगर नहीं मानता तो? देखिए, यूरोपियन यूनियन का ये रेजोल्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट कन्वेज सर्टेन मैसेज, और इसमें अमेरिका भी शामिल होगा, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, सब इनके खिलाफ खड़े होंगे। और आई एम श्योर कि उसके बाद इनको मजबूर होंगे यूरोपियन यूनियन से ऐसी करारदाद पास होगी जिससे सैंक्शन के खिलाफ वो कहेंगे कि हम आपके बिजनेस ही करते हैं। ये वाद जो सारा इनका एक्सपोर्ट वहाँ पर जाता है वो कारोबार इनको जब पड़ेगा, हिंदू इन्हीं लोगों का जब कारोबार का नुकसान होता है फिर इनको समझ आती है। और अब देखिए इंतहा है कि 250 चर्च जो है वो तबाह कर दिए गए, 120 के करीब जो बेचारे ये कुकी इनको मारा गया, और 5,000 लोग माइग्रेट करें, गरीब लोग हैं ना, ये हुकूमत की जिम्मेदार होती है कि उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करें, उनका ख्याल करें। लेकिन क्योंकि ये तो खामोश तमाशाई है, इनको सूट करता है, इससे ये काम कर रहे हैं। तो ये सारी अब खबरें क्योंकि जा रही हैं यूरोपियन यूनियन में, अमेरिका में, हर जगह पर, तो इसलिए मेरे ख्याल में अब इनको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और इससे फायदा ये होगा मुसलमानों के खिलाफ जो लिंची करते हैं वो भी काम होगी, क्रिश्चियन के साथ जो कर रहे हैं, सिखों के साथ कर रहे हैं, दलित के साथ कर रहे हैं, सब नजरें पड़ी हैं। ओनली थिंग इज कि क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है, तजारती मुल्क है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो उसको प्रॉक्सी यूज करते हैं चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ सीपैक ना बनाने देते हैं, कभी इंटरफेरेंस करते हैं हिंदुस्तान में, इससे ही दूसरी तरफ दे देखते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन रेजोल्यूशन पास है उससे भी 80% जो मेंबर्स हैं वो इसमें शामिल हैं। इट हैज अ लॉट ऑफ वॉइस टू रेज, इसलिए अब मेरे ख्याल में इनको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, अदरवाइज इनको बहुत सख्त टेंशन लगेगी और उसका ये खुद जवाब देना मोदी से प्यार से जो टोला हो रहा है। अच्छा, ये भी कहेगा AFSPA जो कि भारतीय काला कानून है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां होती हैं, इसके खात्मे का भी मुतालबा किया गया है। बिल्कुल, और ये इससे सबसे बड़ा फायदा उठाते हैं। ये जो काला कानून ने बनाया है ये मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, हर एक के लिए कानून चलता है। और जिस तरीके से अब रेजोल्यूशन में इसका जिक्र किया गया है, मैं भी कहीं इनके पार्लियामेंट भी, अब इंडियन पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी, अपोजिशन भी खड़ी होगी कि ये इस तरह के जो गैर कानूनी बनाए हुए कानून जिसमें ये टोटल इनके पास एक हाथ में बहुत बड़ा हथियार है, जिससे ये उनको जुल्म करते हैं, ताज़ियत करते हैं, उनको मारते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, उठा लेते हैं, किसी को जवाब दे नहीं है। आई थिंक ये सारी चीजें अब इनको सोचनी पड़ेंगी और इससे अल्टीमेटली पाकिस्तान को फायदा होगा। पाकिस्तान में जो इंटरफेयर करते हैं वो भी इसका हिस्सा है। इसके ऊपर फाइनली पाकिस्तान हुकूमत भी अगर बहुत अच्छे तरीके से अपना केस प्लीड करे, OIC में जाएं या उसके बाद यूरोपियन यूनियन में जाएं, इस्लामाबाद में आपके एम्बेसडर हैं सारे, उनको बताएं, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन में जाए, तो मेरे ख्याल में मुझसे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हारिस नवाज साहब, वकार हसन साहब, AIY न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।